कि हम आपको बताने वाले हैं कि 21 सितंबर 2025 को लगने वाला सूर्यग्रहण 12 राशियों पर कैसा असर डालेगा। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक पर क्या प्रभाव रहने वाला है। अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। बात करते हैं मेष राशि के जातकों को हम बताना चाहेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आध्यात्मिक रुचि आपकी बढ़ेगी, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, नए अवसर मिलेंगे और आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। आपको सफलता के योग बन रहे हैं। हम बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को हम बताना चाहेंगे कि आपके लिए यह सूर्यग्रहण सामान्य नहीं है। आपको संतान पक्ष से परेशानी हो सकती है, प्रेम संबंधों में बाधा आ सकती है, आपके रिश्तों में गलतफहमी हो सकती है, इसका ध्यान रखना है आपको। आप इसमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप बिजनेस में कारोबार करते हैं तो आपको कारोबार में नुकसान हो सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। आपके शत्रु विरोधी बढ़ सकते हैं, महत्वपूर्ण काम में बाधा आ सकती है। आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। उपाय आप यह कर सकते हैं, सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य मंत्र का जाप करें और गुड़ का दान करें, इससे आपको लाभ होगा। अब आपको बताते हैं मिथुन राशि वाले जातकों को हम बता दें कि यह समय आपके लिए चुनौती वाला रहने वाला है। आर्थिक स्थिति में आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। धन संबंधी मामलों में भी आपको सावधानी रखना होगा। आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। पारिवारिक जीवन में बाधा आ सकती है, इसलिए आपको अपने पारिवारिक जीवन का बहुत ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। जल्दीबाजी में नुकसान हो सकता है, इसलिए आपको जल्दी फैसले नहीं लेना है। यात्रा में आपको सावधानी रखना है। अगर आप वाहन चलाते हैं, वाहन चलाने में भी आपको सावधानी रखना होगा। पैसे का लेन देन अगर आप करते हैं तो आपको इसमें भी सावधानी रखना होगा। आपके पैसे फंस सकते हैं। हर किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करना है। यह सूर्य ग्रहण मिथुन राशि वाले जातकों के लिए लाभकारी नहीं है, तो उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। और उपाय में ये कर सकते हैं, सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद वह सूर्य आटे का दान करें, गुड़ का दान करें और मंत्र का जाप अवश्य करें। अब बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों को यह जानकर खुशी होगी कि उनके लिए यह सूर्य ग्रहण लाभकारी रहने वाला है। आपके नए संपर्क बनेंगे, पुराने विवादों से आपको छुटकारा मिलेगा। आपके घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आध्यात्मिक रुचि आपकी बढ़ेगी, पूजा पाठ में आपका मन लगेगा। स्वास्थ्य की समस्याएं ठीक होती रहेगी। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, नए कार्य की शुरुआत हो सकती है। अगले 1 महीने तक आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आप कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं और उसमें मेहनत करें, आपको पूरी संभावना है कि आपको मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। सिंह राशि आपकी काफ़ी मेहनत के बाद भी आपको बार बार असफलता मिल सकती है। परिवार में मतभेद हो सकती है। आपको हर मामले में सावधानी रखना होगा, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण आपके लिए लाभकारी नहीं है। आपको बेचैनी महसूस हो सकती है। यात्रा में सावधानी रखना है और किसी भी प्रकार की कोई रिस्क नहीं लेना है। कार्य में बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है। नौकरी जाने की संभावना बन रही है। कारोबार में नुकसान हो सकता है, इसीलिए आप इस समय धैर्य से और शांति से कार्य करें, यह आपके लिए बड़ी रहेगा। आप उपाय यह कर सकते हैं, सूर्य ग्रहण के दौरान आप मंत्रों का जाप करें, धन का दान करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नियमित करें, आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को हम बता दें कि आपके करियर में बाधा आ सकती है। आपको लिखा पढ़ी के मामलों में सावधानी रखना चाहिए।
यात्रा में आपको सावधानी रखना होगा। हर किसी पर आपको जल्दी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण आपके लिए लाभकारी नहीं है। आप उपाय यह कर सकते हैं कि सूर्य ग्रहण के बाद आटे का दान करें, गुड़ का दान करें। यह आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। हम बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण नकारात्मक दिखाई दे रहा है। उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, परिवार में सावधानी रखना होगा और शांति बनाए रखें। जल्दबाजी किसी भी कार्य में नहीं करना है। आपको धन संपत्ति के मामलों में भी सावधानी रखना होगा। अगर आप कहीं निवेश करना चाहते हैं तो उस निवेश में भी आपको सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण आपके लिए नकारात्मक दिखाई दे रहा है। उपाय आप ये कर सकते हैं कि सूर्य ग्रहण के बाद आप तांबे का दान करें, गुड़ का दान करें। तांबे की कोई भी वस्तु, जैसे तांबे का लोटा, तांबे की थाली, आप तांबे की कोई भी वस्तु आप दान कर सकते हैं आपकी श्रद्धा अनुसार। हम बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों को हम बता दें कि यह सूर्य आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। आपके रुके कार्य पूर्ण होंगे। आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हो सकती है। नए कार्य की शुरुआत हो सकती है। आपके कारोबार में आपको लाभ होगा। आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आर्थिक स्थिति में भी आपको लाभ होगा। हम बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए भी यह सूर्य ग्रहण अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको नए कार्य की शुरुआत हो सकती है। आपके कई सारे काम बनेंगे और अपनी योजनाओं का आप गुप्त रखें। आपके घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आपके पारिवारिक जीवन में भी आपको सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा। आपके पारिवारिक जीवन में आपको लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है। खुशी का माहौल रहने वाला है। मकर राशि वाले जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण नकारात्मक दिखाई दे रहा है। आपके कार्यों में बाधा आ सकती है। बिना वजह आपके स्थान परिवर्तन की योग है। नौकरी में ट्रांसफर के योग बन रहे हैं। काम चलाते समय चोट चपेट का ध्यान रखना होगा। दुर्घटना का ध्यान रखें। दुर्घटना से बचें। साथ ही साथ आपको अपने पारिवारिक जीवन का अत्यंत ध्यान देना होगा। आपके परिवार में बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य में तकलीफ हो सकती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। आपको मन की समस्याएं परेशान कर सकती है, तो आप उपाय ये कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण के बाद आटे का दान करें, गुड़ का दान करें, आपके लिए लाभ होगा। कुंभ राशि के जातकों को हम बता दें कि यह सूर्य ग्रहण आपके लिए नकारात्मक दिखाई दे रहा है। आपके लिए भी यह समय चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। अगर आप नया कारोबार चालू करने की सोच रहे हैं तो आप इस समय रुक जाएं, क्योंकि नए कारोबार में आपको नुकसान हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। यात्रा में सावधानी रखें, वाहन सावधानी से चलाएं। पैसों का लेन देन आपको ध्यान से करना है, इसमें आपको नुकसान हो सकता है। आपके जीवन में उतार चढ़ाव आ सकती है कई तरह की। आपको कोई भी रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। आपको लापरवाही करने से बचना है। आपको इस समय आपको शांति और धैर्य से काम लेना चाहिए। आपको अपने पारिवारिक जीवन का ध्यान रखना होगा। प्रेम संबंधों में बाधा आ सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। उपाय आप ये कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण के बाद आप आटे का गुड़ का दान करें। खाने की कोई भी वस्तु का दान करें, आपको लाभ होगा। बात करते हैं मीन राशि के जातकों को हम बता दें कि यह सूर्य ग्रहण आपके लिए नकारात्मक दिखाई दे रहा है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आपको विवादों से बचना चाहिए। यात्रा में सावधानी रखें। आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर रह सकती है। कारोबार में नुकसान हो सकता है। आपके शत्रु विरोधी बढ़ सकते हैं।
महत्वपूर्ण काम में बाधा आ सकती है, मानसिक अशांति बनी रह सकती है, चोट चपेट की संभावना बन रही है, तो आपको इससे भी बचना होगा। और उपाय आप यह कर सकते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान आप मंत्रों का जाप करें, धन का दान करें, सूर्य ग्रहण के बाद धन का दान करें और गुड़ का दान करें, आपको लाभ होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो में कोई कमी हो तो अवश्य बताइएगा। और अगला वीडियो सूर्य ग्रहण का सही समय क्या है, यह सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, इस टॉपिक पर वीडियो आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।